मार्कुस चैप्टर 3। हाँ पढ़िए। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। आमीन। क्या करता था? जिन्हें वह चाहता था। सबसे पहले क्या परमेश्वर का वचन लिखा है 12 में, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। पहला प्रभु मना करता, मुझे प्रकट मत करना। लेकिन अब दूसरी बात 13 में जब परमेश्वर का वचन कहता है, वो क्या कहता है? फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था। पहला शब्द क्या है? क्या है? चाहता था, प्रेम करता था। हमें क्या करता था? प्रेम करता था। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो चाहता है। पहला शब्द हमें चाहना। आगे आगे बढ़े। और उनके पास बुलाया। दूसरी बात बुलाया हमें। और क्या किया? और उन्हें पास बुलाया। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। क्या किया? हमें इसमें जब हम पढ़ेंगे हमें आगे तक 15 तक, तो हमें यहाँ पे कई बातों को मिलता है। नियुक्त किया, फिर लिखा है साथ साथ रहे, फिर लिखा है और भेजे गए। किसके लिए भेजे गए? प्रचार के लिए। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। किसके ऊपर? दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। यानी परमेश्वर का वचन में यहाँ पे कुछ पॉइंट है। आमीन। पहला चाहता, दूसरा बुलाहट, तीसरा नियुक्ति करना, चौथा साथ साथ में, पांचवा भेजा गया, आमीन, छठा प्रचार करने के लिए, सातवां दुष्ट आत्माओं के ऊपर और आठवां अधिकार। आमीन। ये 8 पॉइंट है। आमीन। लेकिन इन 8 पॉइंटों को आमीन मैं आपको बहुत छोटे से 5-10 मिनट के अंदर वो समझाऊंगा प्रभु की सामर्थ से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही है जो इसका वचन बहुत गहराई में है। और ये बात आमीन मैंने शुरुआत में किया, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आमीन। प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। आमीन। परमेश्वर जब आपकी नियुक्ति करता है, क्या करता है? नियुक्ति करता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी मानिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, है ना? जब आप अप्लाई करते हैं, आप वहां पर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आप पास हो जाते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? अपॉइंटमेंट लेटर, कि अभी आप इस सीट के ऊपर नियुक्त हो गए हैं। आपकी नियुक्ति हो गई है भाई। अभी आप बेटा आपको यहाँ पर बैठना है, आपकी मैनेजर की सीट है ना? या आपकी बाहर आपको काम करना है, या आपका ये काम ग्राउंड में जाना है। आपको एक कार्य दे दिया गया, नियुक्ति कर दी गई, आपको ऐसा काम करना है। बहुत ध्यान समझिएगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, जब आपको प्रभु यीशु में आपको खरीद लिया गया है, तो आपकी नियुक्ति इस मनुष्य की गई नियुक्ति से बड़ी है। आमीन। 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 वो मनुष्य जो आपकी नियुक्ति कर रहा है, शायद आपको 2 साल बाद, 30 साल के बाद, आमीन, क्या करेगा? भैया अभी आपका समय खत्म हो गया, अभी आप जाओ यहाँ से, है ना? लेकिन प्रभु के वचन में ऐसा कहता है, आमीन, जो प्रभु के एक बार बेड़े में आ गया है, उसे वो अपने पास से कभी भी बाहर नहीं निकालता। आमीन। जो एक बार आ चुका है, जिन्हें प्रभु ने खरीद कर अपने बेड़े में, अपनी गौशाला में रख दिया है, अपनी जगह में रख दिया है, आमीन, उसके ऊपर हालेलुया अब मनुष्य का अधिकार नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। आमीन। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन साफ कहता है? नियुक्ति कर दिया है ना? जब नियुक्ति कर दिया, अभी यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 16 पद में, अभी तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जी हाँ, तुमने नहीं चुना। आमीन। किसी ने नहीं चुना, कोई संसार के व्यक्ति ने नहीं चुना। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। जी हाँ, वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, कुछ लोग बीमारी अवस्था में आते हैं कि चलो भैया अब कोई रास्ता नहीं है, तो इस क्या करें? एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाओ तो चंगाई मिल जाएगी।
चंगाई मिलेगी तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, उस दिन चंगाई प्राप्त कर लिया। उसके बाद आवाज नहीं है, उसके बाद चले गए। कारण उनकी नियुक्ति नहीं है ना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। उनके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमें वो जो लेटर है ना, वो लेटर है प्रभु का प्रेम। वो आपको प्रेम में नियुक्त किया है। हमें सारी मानव जाति ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपने पुत्र को इसलिए भेज दिया ताकि उसके द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उस कलवरी क्रूस के प्रेम के द्वारा एक साथ मिलकर वो प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। उस क्रूस की गाथा कहते हैं, क्रूस की गाथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु की सामर्थ्य है। हमें वो साधारण नहीं है, हमें सामर्थ्य है उसमें। हालेलुया। वो शक्ति है उसके क्रूस में। उस क्रूस के ऊपर विधियों के लेख जो आपके जीवन में लिखा हुआ था, 3 किलो के बीच में उसे लज्जित करके खुला खुला तमाशा बनाकर आपके नामों पे तो जो था, आपके घर पे जो था, आपके बच्चों के विरोध में था, आपके पति के विरोध में था, आपके फाइनेंस के विरोध में था, आपके जीवन के विरोध में था, आपकी बीमारी के विरोध में था, आपके घर के अंदर की अशांति के विरोध में था, हमें उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर लज्जित कर हरा दिया है, वो जीता दिया है। आप हारे हुए नहीं है, आपको विजय दिया है, आप विजय दिया है, आप विजय दिया है। आप हारे नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के प्रेम में आप विजय को पाए हुए। हालेलुया। बस नियुक्ति ऐसे नहीं है, अधिकार है, क्योंकि आपके पास है ना, अधिकार है आपके पास में। वो अधिकार की नियुक्ति है, असाधारण नियुक्ति नहीं है। जैसे चर्च में भी अलग अलग लोगों को अलग अलग नियुक्त करते हैं, आपको ये काम करना, आपको वो काम करना है, लेकिन अगर वो काम करने के लिए एक अधिकार से कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा है, जब आप अधिकार से कहते हैं आप वहीं पर विजय प्राप्त कर, आप वहीं पर विजय को प्राप्त कर लिया। नियुक्ति हमें साधारण नहीं, क्योंकि आपको हमें बुलाने वाला प्रभु है। हमें, और जब बुलाने वाला प्रभु है तो वो क्या कहते हैं, हमें आपको जब बुलाया तो आपको भेज रहा है। हमें हालेलुया क्या करना है, भेजता है। किस लिए? भाजी पाला खरीदने के लिए, है ना, 10 बार जो बीच में घूमने के लिए, हमें नहीं ना, किस लिए भेज रहा है? सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरे द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा ही नहीं, जिसको प्रभु ने प्रभु की कलीसिया में अपॉइंटमेंट कर दिया, आ गया, वो हर एक व्यक्ति प्रभु के प्रेम का सुसमाचार लेने का, देने का अधिकार रखता है। एक बच्चा भी है ना, एक छोटा सा बच्चा जो प्रभु की कलीसिया में अभी संडे स्कूल से आ रहे हैं ना, क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, यानी कि उनके अंदर वो नियुक्ति हो गई है परमेश्वर के वचन की। अब वो वचन कई बार उनके मित्र, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमें संडे स्कूल में सिखाया जाता, कई बार मैं संडे स्कूल में भाग जाता था। हाँ, लेकिन एक बात थी, जो एक बात सुन लिया वो अंदर रह गया। और उस समय हमें ये नहीं पता था कि बीमार कैसे चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाता है, नहीं मालूम था। लेकिन हमारे कई बार मित्र बीमार हो जाते थे, उनके घर में जाते थे, पापा बीमार है, तो हमें क्या करते थे, अंकल आप चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा, है ना। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, हमें प्रभु आप उन्हें, अंकल को चंगा कर देगा। क्या हो गया? अंकल चंगा हो गया। क्या हो गया? चंगा हुआ। क्यों? क्योंकि आप माँ के गर्भ उन बच्चों की नियुक्ति कर दिया है, उन्हें दे दिया है। तो अब क्या दे रहे हैं? पवित्र शास्त्र में, वचन में तैयार कर रहे हैं, ताकि वो बातें जो आपको सीख रहे हैं, वही बातें बच्चों के जीवन में गया और वो परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत होते जाएंगे। हमें ये नियुक्ति
अधिकार के साथ में। और उसे अब बच्चे भी क्या करते हैं, हम भेजते हैं कहाँ पर, कहाँ भेजते हैं, स्कूल में ना, पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, परमेश्वर के वचन के साथ में जा रहा है, प्रार्थना के साथ में जा रहा है, सबसे पहली बात परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके चारों ओर निगरानी करेंगे। आमीन। दूसरी बात, आमीन, परमेश्वर का पवित्र वचन जो उन बच्चों के जीवन में है, वो अपने मित्रों के बीच में रहकर सामर्थ के साथ में खड़े होने वाले होंगे। आमीन, हालेलुया। बस क्योंकि आपके बच्चे भेजे जा रहे हैं स्कूल, वो साधारण बच्चे नहीं है। आमीन। माँ के गर्भ में चुने गए, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सभी लोग जानते हैं ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले माँ के गर्भ में ही पवित्र आत्मा के अभिषेक में हो गए थे। आमीन, हालेलुया। माँ के गर्भ में। वैसे ही परमेश्वर का वचन ये समय में आमीन अपने बच्चों को आमीन परमेश्वर ने माँ के गर्भ में के अंदर ही उन्हें अभिषिक्त करके, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर नहीं, माँ के गर्भ में आने से पहले स्वर्ग में बना के तैयार किया है और फिर माँ के गर्भ में भेजा है, ताकि जैसा मैंने उन्हें बना के तैयार किया वैसे ही जब वो 9 महीने के बाद में इस भूमि के ऊपर आएंगे तो मेरी इच्छा अनुसार वो बनने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की नियुक्ति है। हमें पहला नियुक्त किया गया हम लोगों को। हमें परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हमें क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने प्रेम किया, चाहता था, बुलाया और नियुक्त किया, उसके बाद हमें साथ साथ रहने का वायदा किया और अब भेजा गया प्रचार करने के लिए। अब आता है दुष्ट आत्माओं को निकालना, है ना। क्या करना? दुष्ट आत्माओं को। मेरा पास्टर का काम है क्या? यस या नो? हाँ या ना? नहीं ना? आपको क्या किया गया? बराबर है ना? आपको नियुक्त कर दिया गया। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु जब आपसे प्यार करता है, अब मरकुस की किताब 16 अध्याय, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 से देखिए वहां पे क्या बोला गया। और उसने हाँ। उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ हाँ। और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। अभी यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन है, तुम जाओ सारे जगत में क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। आगे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह दिखाई देगा। क्या होगा? ये चिन्ह। कितने लोग विश्वास करते हैं? चिपके लिए जरूरी डरते ना। हमें चमके लिया कॉकरोच से तो नहीं डरते ना। कई बार क्या रहता है, कॉकरोच आ गए, बैठ के ऊपर भाग जाते हैं तुरंत, है ना। अरे आप निकालो, है ना। कई बार हमारी जाली में मेढक आ जाते बड़े बड़े, है ना, तो बच्चे डर जाते, पापा ही निकालेंगे, पापा करेंगे, तो वे फट से हाथ से पकड़ कर मार फेंक देगा। क्या बस, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे, हाँ आगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। आमीन। जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, आपका नया जन्म हो गया, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिए गए हैं, आपके ऊपर पहला अधिकार जो है वो है दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको जो नियुक्त किया है, परमेश्वर आपसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने आपको अपने लिए खरीद लिया है, ताकि आप परमेश्वर की सामत में होकर अंधकार की शक्तियों से दबे हुए लोग, दुष्ट आत्माओं में कब्जे में लोग, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु ने आपको पहला अधिकार दिया, ओ हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का। आमीन। कई बार ऐसा होता है, हमारे और भी लोग हैं, वो रात को कहेंगे पास्टर जी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कल के फोन आया,
आपके एक मेरे पास्टर जी वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो ऐसे उनके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना लेने को साथ में चला गया। उसके बाद एक बात मैं उनसे कहा, आप वहां पे क्या कर रहे हैं? मैंने सवाल किया, आप वहां पर क्या कर रहे हैं? मैं इतना दूर, तुम क्या कर रहे हो? तेरा विश्वास कहाँ गया? हमें पतरस का विश्वास कहाँ गया? पतरस जब पानी पे चल के आया, हमें प्रभु के जब तक प्रभु को देख रहा था तब तक तो नहीं डूबा, और जैसे आमीन हालेलुया प्रभु का वचन कहता है अधिकार प्रभु ने दिया। आमीन हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार। आगे बढ़े। नई नई भाषा बोलना, नई नई भाषाओं को बोलना, सांपों को उठा लेना, सांपों को उठा लेना, क्या करना? सांपों को उठा नहीं, लेना। पहला बात नई नई भाषाएं बोलना। हमें नई नई भाषाओं का मतलब है दो बातें। पहला, आप ट्रांसलेट करते हैं अलग अलग भाषाओं का। दूसरी बात है, आमीन बाबुल की गुंबद के समय पे आमीन भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी गई, आमीन अलग अलग भाषाएं लोग बोलने लगे। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में अब 2 अध्याय में आमीन परमेश्वर ने भाषाओं का अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस जुबान में उतर आया। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस जुबान में उतर आया। पहले गड़बड़ी करी, लेकिन परमेश्वर ने एक बात को देखा, हमें इनकी जुबान क्या हो गई है, लोगों की मृत्यु की ओर लेके जा रही है। अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनकी जुबान कैसे हो गई? बेघोड़े की लगाम की तरह हो गई, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इसी जुबान के ऊपर परमेश्वर ने अपने अधिकार को दिया। अन्य भाषाओं में बोलने लगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बोलने लगे। हालेलुया। और वहां के लोग कहने लगे, अरे ये तो हमारी भाषा में बोलते हैं, ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। जी हाँ, वो समझ गए इनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उतरी है। 10 लाख वो अन्य भाषा में बोलने लगे। आगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, अगर वो प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी सुसमाचार सुना, है ना। दूसरा, फिर बपतिस्मा लिया। तीसरा, उनके ये चिन्ह हो गए, यानी कि उनके ऊपर, किनके ऊपर? किनके ऊपर? जिन्होंने सुसमाचार सुना, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, उन्हें बपतिस्मा प्राप्त किया, उनके ऊपर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अधिकार है। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, परंतु एक बात और है, हमें अधिकार प्रभु ने दिया, लेकिन उस अधिकार के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर प्रभु के साथ में ईमानदार बने रहना, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठना और कहना, प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। आइए हम सभी लोग खड़े हो। थैंक यू लॉर्ड। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज अगर जिसके जीवन में, जिसके जिंदगी में टूटन है, जो हार चुके हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, मेरा खुदा उन्हें चंगा कर रहा है, मेरा परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा है, मेरा खुदावन प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा कर रहा है। I command Lord Jesus ने, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आज इसी समय जिनके ऊपर बीमारी ने अधिकार कर रखा है, जिनके घरों में दुष्ट की शक्ति ने आज कब्जा किया हुआ है, प्रभु यीशु जी आपने कहा तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार है। मेरे खुदावन यीशु मसीह आपकी सामर्थ अधिकार से मैं कहता हूँ, अब भी इसी समय यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से ये दुष्ट निकल जाए। अब भी इसी समय मैं कहता हूँ, ये बीमारी अवस्था है, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, सिस्ट की प्रॉब्लम्स जाने पाए, मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, मेरे परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। दुष्टों ने जो घर के ऊपर कब्जा करके हालेलुया बांध कर डाल दिया है, हालेलुया रोना हो रहा है, ओ हालेलुया निराशा है, घर के अंदर की खुशी जा चुकी है, आज मसीह यीशु के नाम से मैं कहता हूं उस घर में खुशी आ जाए, खुशी आ जाए, खुशी आ जाए,
रिजॉइस स्पिरिट हो आनंद का घर बन जाए मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु यीशु मसीह जो कमजोरी अवस्थाओं में है, हालेलुया, बीमार पड़े हुए हैं, वो जिनके घर के अंदर पिता प्रभु यीशु मसीह फाइनेंशियली कर्जित है, कर्जों में दबे हुए हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ आज ये विश्राम दिन में स्वर्गीय आशीष से आशीर्वाद हो जाए। मेरे प्रभु जब का वचन कहता धन या वो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मेरे खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जितना समय मेरे लिए यहाँ पर निर्धारित किया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपनी महिमा को किया इसके धन्यवाद, आपने चंगा किया इसके धन्यवाद, आपने छुटकारे को दिया इसके धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ हालेलुया। रिका शामदाला रबाश जुड़मना रिगदला वैदना हतुरवा दिखरगस दुबारा भाषा थाला पवित्र आत्मा का स्वागत, ओ पवित्र आत्मा का स्वागत है जिसके ऊपर हालेलुया आज इसी समय प्रभु आपके हाथों को छू रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके सर के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाकर आपको आशीर्वाद देता है। फिलोशल अलबरास फिलबना रीबल वशातन टच यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता है। ओ उस जीवन उनके शरीरों के ऊपर आपकी सामर्थ बह के जाए, सामर्थ बह के जाए। फायर ऑफ द लॉर्ड, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं रिलीज करता हूँ पवित्र आत्मा के अग्नि के अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ मेरे प्रभु उनके शब्दों में अधिकार हो जाने के लिए। मैं रिलीज करता हूँ अंधकार की शक्ति को हराने के लिए। मैं रिलीज करता हूँ मेरे प्रभु बीमारियों को ऊपर हाथ रखकर और जब प्रार्थना करे वो चंगे हो जाए।